जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए 48 जो है ये तो क्वालिफाई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आपका पेपर तो अब हो चुका है, तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेपर का लेवल जिस हिसाब से था और आपने कितना सही कर पाया, वो आपने मिला लिया होगा आप सभी लोग। अब मन में एक संशय बना हुआ है कि सर कट ऑफ अब क्या होना चाहिए, जो क्वालिफाई नेचर का जो कट ऑफ बीपीएससी ने पहले तय किया था, क्या उससे अधिक होगा या उससे कम भी किया जा सकता है। तो बहुत प्रकार की जो है कि आपके मन में संशय बना हुआ है, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में। तो चलिए थोड़ा सा मैं आज कट ऑफ पे चर्चा करने आया हूं आप लोगों के बीच। तो सभी लोग इत्मीनान से इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और तब जाकर के आप एक निश्चित जो है कि एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है और क्या उसमें हमारा सिलेक्शन हो पा रहा है या नहीं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, वीडियो बहुत छोटी होगी। इसी में मैं सभी पहलुओं को रखने का प्रयास करूँगा अपने तरफ से और आपके तरफ से भी। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है कि क्या क्या कट ऑफ की संभावनाएं बन रही है। चलिए मैं यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो पहला चीज़ें एक सिनेरियो हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कट ऑफ मार्क्स, और इस तरफ जो है कैटेगरीज वाइज जो है कि यहाँ पे बांटा गया है चीज़ों को। तो इस चीज़ को देखकर हमें समझने की ज़रूरत है कि यह क्या है ना। तो ध्यान रखेंगे, बीपीएससी आयोग के द्वारा पहले यह बताया गया था साथियों कि जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, ऑल फीमेल एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक क्वालिफाइंग बाउंड्री जो है वह क्या है और अभी आप किस सीमा पे है कि नहीं, या आपने क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ को पार कर लिया है या इससे कम है, तो क्या संभावनाएं बन रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है कि हम आपकी तरफ से अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। चलिए तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं पहला बातें करना चाहूँगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो ध्यान रखेंगे साथियों कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ, ये क्वालिफाइंग नेचर वाला कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोग की तरफ से 40% रखा गया था। इस बात को आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बखूबी जान रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हमारी समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिस पेपर को हमने दिया, क्या उस पेपर में हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोग जो है कि आपने जो एग्जाम दिया है उसको आप मिला लिए होंगे और किसी भी चैनल से मिलाए होंगे। तो उसमें आपके जैसे मेरे हिसाब से मान लीजिए कि आपने 70 कर लिया, तो इसमें आप प्लस माइनस लेकर के 5 चल सकते हैं, है कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि बीपीएससी आयोग जो है कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब देते हैं जो केवल बोर्ड के द्वारा ही दिया जाता है, आयोग के ही देते हैं, वैसे प्रश्न को आप किसी बुक में नहीं देख पाएंगे। चलिए तो मैं तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स जो थे उनके लिए क्या सीमा तय की गई थी, क्वालिफाइंग सीमा। तो ध्यान रखना है, इसके लिए जो कट ऑफ निर्धारित की गई थी वो था 40%। कितना था? 40%। इसके अलावे बीसी कैंडिडेट्स वाले के लिए जो था साथियों कि यहाँ पे 36.5% बातें कही गई थी। उसके बाद ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर है 34% क्वालिफाइंग नेचर रखा गया था। इसके अलावे मैं बात करता हूँ तो एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और ऑल फीमेल कैंडिडेट। तो ध्यान रखना है साथियों कि ऑल फीमेल कैंडिडेट यहाँ ये 3 सेक्शन, जिसमें एससी, एसटी, ध्यान रखना है एससी, एसटी, इसके अलावा पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले लोग और ऑल फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ पर एक चीज तो तय है कि कट ऑफ 2 प्रकार से बनाई जाएगी। पहली बात है कि एक शिफ्ट में जो है, फर्स्ट शिफ्ट जो पाली एग्जाम हुआ था उसमें ऑल मेल कैंडिडेट थे और इसके अलावा जब सेकेंड पाली जब हुई तो उसमें टोटल के टोटल फीमेल कैंडिडेट्स थे। तो इनका पेपर और उनके पेपर यानी फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों ही पेपर में जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिला है। तो इस आधार पर भी हम कुछ निष्कर्ष कर सकते हैं साथियों कि हो सकता है
क्योंकि मेरे बनस्पत जैसा मुझे लगा कि सेकेंड पेपर जो था यानी सेकेंड पाली वाला वह फर्स्ट पाली के मुकाबले थोड़ा सा नॉर्मल मुझे दिखा है, और उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही शामिल थे, तो उनका कट ऑफ एक अलग से बनने की संभावना है। साथियों, मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि आयोग के तरफ से अतुल प्रसाद जी सर के तरफ से जो है आज ही एक ट्वीट आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कट ऑफ की जो ये सीमाएं हैं इसको क्या कम किया जा सकता है। ऐसी भी संभावनाएं व्यक्त की गई है, विद प्रूफ मैं आपको ये चीजें दिखाने वाला हूं। तो देखेंगे यहाँ पर अगर इस हिसाब से रखा जाए तो यहाँ पे हमारे मन में जा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स क्या होनी चाहिए। तो मैंने जिस पेपर को देखा और पेपर को देखने के बाद और आपने भी जिस पेपर को दिया उस पेपर को समीक्षा करने के बाद लास्ट में मैं एक निर्णय तक पहुंचने की प्रयास कर रहा हूं, और आप भी इस चीज से बखूबी अंदाजा लगा रहे होंगे इन चीजों को कि क्या होने की संभावनाएं हैं और उसमें आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपकी संभावनाएं कितनी प्रबल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स। जैसे मैं सवाल कुछ हमारे मन में सवाल चल रहे हैं कि जो प्रथम पाली के पेपर थे, ध्यान रखेंगे प्रथम पाली का जो पेपर था और सेकेंड पाली का पेपर था, यहाँ देखते हैं सेकेंड पाली। तो दोनों चीजें में दो बातें देखी गई। प्रथम पाली में टोटल के टोटल मेल कैंडिडेट थे और सेकेंड पाली में टोटल के टोटल फीमेल कैंडिडेट थे। है, अब यहाँ पर प्रथम पाली जो था थोड़ा टफ था, है कि नहीं। प्रथम पाली जो था साथियों वो थोड़ा क्या था, टफ था। प्रथम पाली जो था प्रथम पाली थोड़ा टफ था बनस्पत सेकेंड पाली के, और ये जो थोड़ा जो था ये नॉर्मल था। ये क्या था, नॉर्मल। तो ध्यान रखना है नॉर्मल और टफ, इसको हम आसान भी नहीं बोल सकते हैं और इसको भी हम आसान नहीं बोल सकते। पेपर आसान था ही नहीं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर जो है कि एक बात की कंक्लूजन निकल के सामने आ रही है कि जो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ बनस्पत पुरुषों के मुकाबले कम होना है, ये तो तय अब माना जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं कुछ बातें कट ऑफ के ऊपर रखने जा रहा हूं। तो ध्यान देंगे कि जैसे जनरल कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है, पेपर के अनुसार मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो होनी चाहिए साथियों ये 40, क्योंकि जनरल का है। तो जनरल का जानबे करते हैं कि ऑल कैटेगरी के मुकाबले जो है कि अलग होता है, कुछ ऊंचा होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो ध्यान रखेंगे जनरल कट ऑफ की जो बात मैं करता हूं तो यहाँ पे 40% कहा गया। आपका पेपर हुआ 120 मार्क्स का, तो 120 मार्क्स का यदि हम 40% निकालते हैं तो कितना आ पा रहा है आपका, पा रहे होंगे आप लोग, 12×48 कितना आ रहा है 48। तो 48 आ रहा है, यानी कि ध्यान रखेंगे 48। तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए 48 जो है ये तो क्वालिफाइंग है। इसके नीचे जो है कि क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, इसके ऊपर की सीमा की बातें करेंगे तो वो आपके लिए सेफ रहेगा। तो ध्यान रखेंगे इसके अनुसार तो आपके 48 नंबर बनने ही चाहिए थे। अब एग्जाम में आपने कितना बनाया इस पर भी निर्भर करता है। तो यदि मैं आपको बता दूं पेपर की समीक्षा करने के पश्चात मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल कैंडिडेट्स वाले के लिए ये 48 है। हालांकि एक पॉइंट और भी है साथियों जिस पर मैं बाद में आ रहा हूं, इसके जस्ट बाद आऊंगा कि क्या 48 के नीचे भी हो सकता है। तो ऐसी संभावनाएं है, घबराएं नहीं, वीडियो में ही पता चलेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 48 नंबर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम कटअप की बातें मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पर जो है साथियों 55 से 60 मार्क्स जो है आपका हो सकता है। ध्यान रखेंगे 55 से 60%, मैंने लिख दिया, प्रतिशत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान रखेंगे 55 से कितना होना चाहिए 60, 55 से 60, 55 से 60 मेरे हिसाब से ऐसा कि जाहिर होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बीसी कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो इनका भी आप देख सकते हैं कि कितना निकल के सामने आ रहा है 36% अराउंड में। आप इसे भी 40% ही मान सकते हैं।
मतलब 40, 36, 34, 32 ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, 2-4 नंबर का वेरिएशन होगा। तो ध्यान रखेंगे इसके अनुसार जो है कि मेरे हिसाब से कट ऑफ जाने की संभावना जो है बीसी का वो जा सकता है आपका 50 से 55। कितना जा सकता है साथियों? 50 से 55। इस चीज पर ध्यान देंगे और इसमें हो सकता है प्लस माइनस 2-3 लेकर के आप चल सकते हैं। चलिए इसके अलावे बीसी कैंडिडेट की बात करते हैं। तो बीसी कैंडिडेट्स में भी ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा और मेरे हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ जो है साथियों कि ये जो है आपका 48 से 53 के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग अपना अपना आंसर मिलाए ही होंगे और उसके अनुसार आपको पता चल गया होगा कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। एससी एसटी की यदि हम बात करेंगे, एससी एसटी की बातें करते हैं तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है ज्यादा वेरिएशन यहाँ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, केवल 2% का मामला है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये मार्क्स जो है कि मेरे हिसाब से 47 से लेकर के 52 हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं। इसके अलावे यहाँ भी यदि मैं बात करूं तो यहाँ भी 47 to 52 हो सकते हैं। इसके अलावे फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए भी जो है कि स्कोर लगभग आपका यही 46 से लेकर के 51 के बीच हो सकता है। इसके अलावे मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो जो ईडब्ल्यूएस का है वही जनरल वालों का होना चाहिए। तो यहाँ पे 48 आ रहा था, मेरे हिसाब से 55 और 60 के बीच होंगे तो उनका रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कितना इनका हो जाएगा 55 से 60, 55 से 60। और यहाँ ये एक अनुमानित स्कोर कार्ड मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग जो है कि यदि इतना नंबर आ रहा है तो आप मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर जाने चाहिए। अब इसके अलावे कुछ और पक्ष हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है क्या सर मेरा नंबर 50 ना आए, मेरा 45 रह गया सर, मैं सर पीएच हूं और मेरा मार्क्स आपने बताया 47, मेरा 46 आ रहा है, 45 आ रहा है, संभवतः 40 से आ रहा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। मैं यहाँ पर केवल संभावनाएं जो हो सकती है इसके बारे में चर्चा करने आया हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों एक चीज। अब यहाँ पर मैं आपसे बता रहा हूं कि अतुल प्रसाद सर के द्वारा एक ट्वीट आज ही किया गया है जो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया है कि अतुल प्रसाद सर का ये ट्विटर हैंडल है और यहाँ से बताया जा रहा है कि TRI उम्मीदवारों को याद दिलाया जाता है कि रिक्ति संख्या के 75%, ध्यान रखेंगे 75% तक उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक योग्यता कट ऑफ, ध्यान रखिए एक कट ऑफ सीमा तय होंगी जो है उसमें क्या है छूट दी जाएगी। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, छूट दी जाएगी। शर्त क्या है कि यदि 75% सीटें एक तय कट ऑफ के बाद भी यदि नहीं भरता है तो वैसी हालात में क्या किए जाएंगे, जो एक क्वालिफाइंग कट ऑफ है उसको भी नीचा किया जा सकता है। यानी कि मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया था 40%, 36%, 36.5% था। चलिए 0.6%, ठीक है। इसके अलावे क्या था 34% था, 32% था साथियों। तो ध्यान रखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है कि इसमें भी डिक्रीज किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये हो सकता है आपको माइनस में लेकर के आना पड़े आयोग को, क्योंकि 75% सीट जब नहीं भरता है और भी क्योंकि ऐसी समस्याएं हैं साथियों कि जो पेपर जितने भी छात्र लोग दिए हैं, जितने भी अभ्यर्थी पेपर दिए हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है, जैसे वैकेंसी आई तो पूरी वैकेंसी उनका पढ़ाई पे फोकस नहीं रहा। क्या सर मैंने तो बहुत पढ़ाई किया, मैं बताता हूं साथियों आपने पूरी मेहनत की, पूरी फोकस डाली, लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे जब से वैकेंसी आई एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक उसमें संशोधन होता रहा और उन तमाम बातें जो है जो संशोधित होकर के आपके सामने आई है
वो तमाम चीजें आपको परेशान करने ही वाला था। इसके अतिरिक्त आपके सामने कोई खुला सिलेबस नहीं रखा गया, कोई मॉडल पेपर नहीं सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया गया, नहीं आयोग के द्वारा करवाया गया। इसके अलावे जब एग्जाम में पेपर देने जब आप गए तो पेपर भी आया ऐसा जो पीसीएस लेवल का पेपर हो, जैसे मुझे अधिकारी बनना है, टीचर नहीं बनना है, और टीचर भी बनना है तो वही 1 to 5 का टीचर बनना है। तो हमें बहुत सारी बातों को झेलना पड़ा है साथियों। और वैसी स्थिति में जो है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका एग्जाम भी प्रभावित रहा है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और जितने भी बिहार में कोचिंग संस्थान द्वारा बच्चों को तैयारी कराया गया, वहां पर जो है कि एक बेसिक चीजें ही बताई गई। अब इतना डेप्थ जाकर किसी भी कोचिंग में जाकर के आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ाया है, किसी लोगों ने इतना डेप्थ सिलेबस को नहीं, उम्मीद ही नहीं था कि इतना बड़ा पूछा जाए। और पेपर जो आया आपके उम्मीद से अगेंस्ट आ गया, जो हमने सोच रखा था उसके जस्ट विपरीत आया है। तो इसके अलावे मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि आपका तो एक भाषा पेपर भी था, तो कुछ लोग 10% लोग, मेरा मानना है कि भाषा पेपर में भी छटेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इन तमाम चीज जो है कि आपके कट ऑफ पर जो है इफेक्ट डालने वाली है। तो यहाँ से मैं अब विशेष आप लोगों का समय नहीं लूंगा और इसी अंतिम सूचना के आधार पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग घबराए नहीं और बोर्ड के द्वारा रिजल्ट आने दीजिए। और यहाँ पे आयोग के द्वारा ये भी घोषणा है कि सितंबर माह के लास्ट तक जो है कि आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, अब ज्यादा तो समय है नहीं, आपका पेपर हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, लिखिए अपना सुझाव और अपना मार्क्स भी जो है कि आप बता सकते हैं कि हाँ सर मैंने इतना नंबर सही कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू, लव यू ऑल।